वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय एमएनएस नेवर स्टॉप लर्निंग। आज हम इस लेक्चर में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हम स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर आपने वेरियस टाइप्स के पढ़े हैं, रियल नंबर पढ़े थे आपने, नेचुरल नंबर पढ़े थे, इरेशनल, रेशनल, वेरियस टाइप्स के आपने नंबर्स पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर इज दैट नंबर इन विच वन पार्ट इज रियल एंड वन पार्ट इज इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर इज दैट नंबर इन विच वन पार्ट इज रियल एंड सेकेंड पार्ट इज इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल a प्लस आई बी, इन विच a इज रियल। a आपका कैसा पार्ट है? रियल है, और आपका b जो है एक इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी, एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल Z। जो नोटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आपका क्या है? कैपिटल Z। तो कैपिटल Z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी इन विच वन पार्ट इज रियल एंड सेकेंड पार्ट इज इमेजिनरी, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर a आपका रियल है, b आपका इमेजिनरी है, i यहाँ पर i के साथ लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग आपको एक बात बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप रूट निकालते थे, रूट अगर आप 9 का फाइंड आउट करोगे तो आप क्या लिखते थे? 3। ओके, जब कभी भी नेगेटिव का रूट आ जाता था, माइनस का अगर रूट आ जाता था, तो आपके दिमाग में क्या आता था? एक क्वेश्चन मार्क। आपने कभी भी आज तक नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाला, आप कह देते ये अनडिफाइंड है। क्या कह देते थे आप? ये एक अनडिफाइंड टर्म है, इसलिए इसका रूट नहीं निकल सकता क्योंकि रूट नेगेटिव में है। अब आज हम यहाँ करने वाले हैं क्या? नेगेटिव नंबर का भी हम रूट फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z इक्वल टू a प्लस आई बी, वेयर आपको याद रखना है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ओके, अब ये जो -9 है इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू -1। ओके, अब 9 इंटू -1 को लिखेंगे, 9 लिख लिया, -1 किसकी वैल्यू है? आई स्क्वायर की, तो आपका आई स्क्वायर हो गया। अब 9 का रूट क्या हो गया? 3, और आई स्क्वायर का आई, प्लस माइनस का साइन। ओके है ना स्टूडेंट्स? तो नेगेटिव नंबर का भी रूट अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई स्क्वायर इक्वल टू -1। कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से हम नेगेटिव नंबर का भी रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा z हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। z आपका नोटेशन है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा से मतलब क्या है? अलजेब्रा में हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इनटू करेंगे, डिवाइड करेंगे। दैट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बी z1 एंड z2। ओके, हमारे पास एक नंबर है z1 और एक दूसरा नंबर है z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों का मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ? प्लस। तो प्लस कैसे किया जाएगा? तो पहला नंबर z1 जो है आपका लेट x1 प्लस आई बाई 1 इसकी फॉर्म में है, और दूसरा नंबर z2 आपका x2 प्लस आई बाई 2 की फॉर्म में है। हम इसको प्लस कैसे करते हैं? जो रियल वाला पार्ट है वो रियल में प्लस होता है और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में प्लस होता है। ओके, तो आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आई कॉमन और y1 प्लस y2। ओके, ये हो गया एडिशन। नेक्स्ट, इसी तरीके से दो नंबर्स का आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, माइनस z2। सेम प्रोसेस, x1 प्लस आई बाई 1 ये z1 है आपका, और x2 प्लस आई बाई 2 आपका सेकेंड नंबर है। इनको हम माइनस करेंगे तो रियल वाला पार्ट रियल में से माइनस होगा और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी में से माइनस होगा, आई कॉमन में आ जाएगा। तो लाइक दैट हम एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इनका क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन, z1 इंटू z2, दैट मीन्स x1 प्लस आई बाई 1 इंटू x2 प्लस आई बाई 2। ओके, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x1 x2 प्लस आई x1 y2 प्लस आई x2 y1 प्लस आई स्क्वायर y1 y2। तो आपके पास रियल पार्ट हो गया x1 x2 जिसमें i नहीं है,
और ये आई स्क्वायर जो है, आई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है -1, तो माइनस आ जाएगा y1/2 किसके प्लेस पर, इस आई स्क्वायर के प्लेस पर। अब जो आई वाली टर्म है उनको आप एक ब्रैकेट में लिख लोगे, x1/2 प्लस x2/1, ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हो डिवाइडेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, x1 प्लस i/1 एंड x2 प्लस i/2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर z आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसी का एक नंबर आता है कॉन्जुगेट ऑफ z डिनोटेड बाय z बार। z के ऊपर आप बार लगा दोगे तो उसका वो कॉन्जुगेट हो जाता है। और नोट डाउन कैसे किया जाता है, z बार इक्वल टू, अगर आपका a प्लस आई बी है तो z बार हो जाएगा a माइनस आई बी। दैट मीन्स जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका आपको साइन चेंज करना होगा a माइनस आई बी। अगर a माइनस आई बी है तो आप a प्लस आई बी लिखोगे। तो यहाँ पर हम z1/z2 को जो सिंप्लीफाई करते हैं वो नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसी के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x2 माइनस i/2, और नीचे भी हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे x2 माइनस i/2, और आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि हम टू नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवाइडेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है एक, जैसे z इक्वल्स टू a प्लस आई बी आपका एक नंबर है। ओके, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी आपका एक नंबर है। तो इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं, कैसे लिखूं, ऑर्डर पेयर इसका बनेगा a, b। ओके, a, b। जैसे कहीं और कोई नंबर लिखा हो, मान लीजिए 3 + 4i लिखा है, 3 + 4i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा आपका 3, 4। अब ये दोनों जो ऑर्डर पेयर हैं ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो इस तरीके के। इनको हम कोऑर्डिनेट बोलते थे, इनको हम क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट बोलते थे, जिसमें आपका फर्स्ट वाला एब्सिसा होता था और दूसरा वाला ऑर्डिनेट होता था। एब्सिसा को हम x एक्सिस पर डिनोट करते थे और ऑर्डिनेट को हम y एक्सिस पर डिनोट करते थे। लाइक दैट, इस तरीके से आप डिनोट करते थे। एब्सिसा को x को आप इस पर डिनोट करते थे और y को y एक्सिस पर डिनोट करते थे। ओके, ये दोनों एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपकी, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो आपकी कैसी हो गई, रियल को शो करती है, रियल नंबर को शो करती है। यहाँ पर जैसे a आपका है रियल है, 3 आपका रियल है और एक x भी है एक तरीके से, तो 3 हमारा रियल नंबर है, वो हमारा x पर डिनोट होगा। जबकि b आपका एक इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पर 4 आपका इमेजिनरी नंबर है तो वो आपका y एक्सिस पर डिनोट होगा। तो y एक्सिस पर क्या, कौन सी नंबर शो होते हैं, इमेजिनरी नंबर। ओके, तो रियल नंबर किस पर होते हैं, x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर कौन से नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर। ये पूरा होल सिस्टम जो था, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी थी, तो वहां पर आपको बताया गया था ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कार्टेशियन प्लेन है। वहां पर इसका नाम क्या था, कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन। लेकिन यहां पर इसका जो नाम है वो आपका है अर्जेंट प्लेन, ARGAND प्लेन, ये इसका नाम है यहाँ पर। और क्यों है ये नाम, क्योंकि इसमें आपकी x एक्सिस रियल है और y एक्सिस इमेजिनरी है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम इसमें टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं। पहला आपका टॉपिक आएगा रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी की फॉर्म में कैसे डिनोट कर सकते हैं। दूसरा है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड लास्ट आपका टॉपिक है हॉट्स क्वेश्चन। ये सारे पार्ट आपको अलग अलग वीडियो में आपको मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वॉच करते रहिए एवरी पार्ट ऑफ दिस सीरीज।